के सेशन में हम नंबर सीरीज का जो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट द सीरीज के बारे में पूरी तरह से जितने भी इसमें लॉजिक होते हैं वो बता दिए। अगर कोई लॉजिक छूट गया तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरी तरह से बता देंगे। आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर के बारे में, मतलब आपका क्या रहेगा, वहां पे गलत पद रहेगा। ठीक है, आइए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड पे देखिए एक सवाल दिए हैं, जिसे पिछले वाले वीडियो में 14 सवाल हो चुका था। आज जो है 15वें सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सवाल दिया है आपका यहाँ पर 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41। तो आपको इसमें बताना है कि गलत पद कौन सा है। ठीक है, गलत पद के बारे में बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए आपको जितने तरह से हमने लॉजिक बताया था कि जैसे उसमें बात करें तो स्टेप रूल होता है, दूसरा जो नियम बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या जैसे कि हम भाग दे के भी क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि मिक्स्ड सीरीज के बारे में बताए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखिए उसी पे ही ये सवाल आपका लगेगा। देखिए ये क्या है आपका, देखिए जो दिया है पहला अंक दिया है 17, दूसरा 19, 23, 29, 33, 37, 41 में गलत पद बताना है। तो देखिए अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिया है कि देखिए 17, 19, 23, 29 ये क्या है, एक तरह से आपको लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की यहाँ पे क्या एक सीरीज बना दिया गया है। वो भी कहाँ से शुरुआत किया है, 17 से शुरुआत किया है। आइए देखते हैं, 17 भी है आपका, 19 है, 23 है, 29 है, ये 33 है। देखिए 29 के बाद आपका जो अभाज्य संख्या 31 आता है, न कि 33 आता है। 33 आपका क्या है, एक भाजक संख्या है जो 3 से और 11 से कट सकता है। ठीक है, 37 आपका ये सही है, 41 ये सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पद कौन सा हुआ आपका, 33 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गलत पद के लिए, हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 33 की जगह पर कितना होना चाहिए आपका, 31 होना चाहिए। चलिए इसी तरह हम आपको और सवाल दे रहे हैं, आप उस सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए बोर्ड पे हम आपको अभी दूसरा सवाल लिख रहे हैं, आप उस सवाल का आंसर क्विक बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें, आप इसको करके बताइए। देखिए जैसे दिया यहाँ पे सीरीज 19 दिया है, 28, ठीक है, अगली संख्या यहाँ पे आपका दिया है 39 दिया है। ठीक है, फिर अगली संख्या आपका दिया यहाँ पे 52, फिर उसके बाद है 67 है, फिर उसके बाद है 84 है, फिर इसके बाद है आपका 102 है। ठीक है, चलिए अब इसके हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका ए जो है 84 है, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर 67 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे 52 है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर 102 है। तो ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें गलत पद क्या है। तो देखिए सबसे पहले जब आपका क्या है, जब सीरीज क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप रूल लगा के चेक करते हैं। स्टेप रूल का मतलब कैसे क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, 28 में से अगर 19 घटाएं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 9 मिलेगा, 9 आएगा, मतलब इसमें 9 इंक्रीज हुआ है, 9 प्लस हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो कितना बढ़ा है आपका, देखिए एक जोड़ देंगे 29, 10, 39, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ गया आपका, 11 बढ़ा है। और इसमें देखिए इन दोनों का जब 52 में से 39 घटाएं तो कितना मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। इसको घटाइए तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 15 मिलेगा। और अगर इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, 17। ठीक है, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ 17 बढ़ा है। तो अगली संख्या में यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 16, 2, 18, प्लस 18 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें गलत पद कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया हमारा जो रियल जो लॉजिक लगता है वो लगा दिए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए विषम संख्या है कि नहीं, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17, 18। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे बढ़ना चाहिए था कितना, 2, क्योंकि सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 बढ़ा दिया। तो कहाँ पे आपको गलत मिलेगा, इसी जगह पे गलत मिलेगा। अगर यहाँ पे हम कितना जोड़ दे, मतलब 2 को ऐड कर दे तो यहाँ पे 19 मिलेगा। अगर 19 इसमें जोड़ेंगे तो कितना संख्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 103 आएगा, लेकिन आया क्या है आपका, 102 है। तो गलत कहां पर है, यही वाला आपका गलत है। ठीक है, और ये हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, यहाँ पे 102 की जगह पे क्या होना चाहिए, 103 होना चाहिए।
ठीक है, तो लॉजिक धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एक सवाल आपको और देते हैं, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए, ठीक है, आप इसका आंसर क्विक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए जो दिया है आपका सवाल है 102, 101, फिर यहाँ पे दिया है 98, फिर यहाँ पे 93, फिर आपका दिया है 86 दिया है, फिर आपका 74 दिया है, फिर यहाँ पे 66 दिया है, फिर यहाँ पे 53 दिया है। और ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, ऑप्शन ले लीजिए 101 है, ऑप्शन बी है आपका 66 है, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर 74 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 93 है। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को कैसे पता करेंगे, तो आपको बता सके, देखिए सबसे पहले अंतर देखिए, अगर अंतर कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बस अंतर स्टेप रूल लगा देंगे। तो इन दोनों का स्टेप रूल में क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, इसमें कितना आएगा आपका -3 आएगा, इसमें कितना आ रहा है -5 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है आपका, घटाएंगे तो -7 आ रहा है। तो आपको देखिए इतने में तो आपको तो समझ में आ गया होगा, -1, -3, -5, -7 ये क्या है, ये आपका विषम संख्या। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे -9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घटाया कितना है, यहाँ पे देखेंगे लगभग 10 घटा दिया है, 10, 2, 12 संख्याएं घटा दिया गया है। लेकिन आप इसको लगाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर -9, 86 में से -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा। यहाँ पे संख्या कितना होना चाहिए 77, लेकिन दिया कितना है 74, तो यही आपका क्या है, हो गया गलत पद हो गया। इसमें फिर देखेंगे तो 11 का अंतर है, फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस क्या है, यहाँ पे -13 का अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। चलिए एक सवाल हमसे और ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, चलिए इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है 2 दिया है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 है, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए 62 है, फिर यहाँ पे क्या है 3968 है। तो आपको बताना है गलत पद क्या होगा। ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर 8, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे 62, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे क्या है आपका 3968। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कल उस वाले वीडियो में आपको बताया था कि देखिए वर्गों पे भी और घन पे भी सवाल बनते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कैसे आया होगा इस 2 से, देखिए 2 से 3 कैसे हुआ कि अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे -1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, 4 में से गएगा 3। फिर इसी तरह देखिए 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो -1 तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 3 का स्क्वायर 9 -1 करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब स्क्वायर करके -1 कर दे रहा है, तो स्क्वायर करके -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64 -1 63 है। लेकिन यहाँ कितना दिया है 62 दिया है, तो यही आपका क्या है गलत पद है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब तो धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे आप इस सवालों को लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है हमारे पास, उसको सॉल्व करके आप भी करिए हम भी करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया है 7 दिया है 56, ठीक। इसके बाद दिया है 447, फिर इसके बाद दिया है 35 84, फिर जो अंतिम अंक दिया है 28,672, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए है, ठीक है 35 84, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पे 56 है, ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका 7 है, ऑप्शन डी है यहाँ पर 447 है, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, देखिए अब ये यहाँ पर भी आपको गलत पद बताना, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब संख्याएं क्या हो रही है, बहुत बड़ी हो रही हैं, 7 से सीधे 56 हो गया है। तो उस वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्या करना है आपको, कि मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो आइए देखिए मल्टीप्लीकेशन पे क्या सवाल बनता है हमारा। देखिएगा 7 8 कितना होता है आपका 56 होता है, ठीक है। और फिर 7 से कितना अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 56 गुणे 8 करिए, तो 56 गुणे 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 8 छंग 48, ठीक है 48 मिलेगा, 8 पंजे 40 और 4 48, ठीक है। तो 448 मिलेगा, लेकिन हमें कितना दिया है यहाँ पे 47 दिया है, तो यहीं पे क्या है हमारा गलत पद हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, यही गलत पद है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
ठीक है। अब तो धीरे धीरे लॉजिक्स क्या है वो भी समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन का लगाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए 8 6 48, तो यहाँ पे 7 है, आना चाहिए था कितना 8 आना चाहिए था, लेकिन यहीं पे गलती हुआ कि नहीं। 48 में अगर हम 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 8 8 64, ठीक। आपको अब तो समझ में आ गया होगा लॉजिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पे 196, ठीक है, फिर दिया है 169, फिर दिया है आपका यहाँ पे 144 दिया है, फिर आपका दिया है यहाँ पे 121 दिया है, फिर लास्ट में कितना दिया है 101 दिया है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है ए 169 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे 144 है, ऑप्शन सी है 101 है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका कितना हो गया 121, ठीक। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए आपको कहते हैं कि अब वर्ग और घन अच्छे से याद कर लीजिए। ये देखिए देख के लग रहा है कि नहीं ये किसका वर्ग है, ये आपका 14 का वर्ग है, और ये किसका है, ये आपका 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग, ये हो गया आपका 11 का हो गया। देख रहे हैं ना 14 13 12 11, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 10 का वर्ग, तो कितना आना चाहिए 100, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 101 दिया है, तो यहीं पे क्या हो गया, यही आपका गलत पद है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब तो धीरे धीरे सवाल और भी आपको बेटर समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आप उस सवाल को कैसे लगाएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 21वां आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां आप लगा के दिखाइए, ठीक है। तो देखिए दे रहे हैं आपको, यहाँ पे दिया गया आपको 6 दे दिया गया है, फिर 15 है आपका यहाँ पर, फिर 35, फिर यहाँ पे 77, फिर आपका नेक्स्ट संख्या कितना है 165, ठीक है 165, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर 337 दे दिया है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ऑप्शन अच्छा देते हैं, पहले ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका 35 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 77 है, ऑप्शन डी या सी है यहाँ पे आपका 165 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 337 है, ठीक है। इस सवाल को लगाइए आप लोग। तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर भी क्या है, संख्याएं बहुत बड़ी हो रही हैं कि नहीं, फिर यहाँ से देखिए ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए अगर हम बात करें 6 से 15 कैसे होगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 को जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 15 से 35 कैसे हुआ होगा आपका, तो 15 दूना 30 प्लस अब कितना 30 5 35 हो गया, ठीक है। तो 35 दूना 70 प्लस 77, ठीक है। और 77 दूना करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 77 दूना करते 7 दूनी 14 का 4 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 1 15, देखिए यहाँ पे कितना 154 आएगा, फिर ठीक है। अब 3 5 7, तो अगला क्या जुड़ेगा 9 जुड़ेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए था 163, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 165 दिया है, ठीक है। तो 163, तो यहाँ पे गलत पद कौन सा हो गया आपका 165 हो गया, ठीक है। तो यही क्या आपका गलत पद हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 22 आ गया, ठीक है। इस 22 को आप लगाइए, ठीक। दे रहे हैं देखिए ये कहां शुरुआत हो गया, 0 से शुरुआत हो गया, 0 6, फिर आपका दिया है 24, फिर यहाँ पे दिया है 50, फिर यहाँ पे आपका दिया है 120, फिर यहाँ पे दिया है 210। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका 24 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 50 है, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पे 120 है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 210 है। तो बताइए इसमें गलत पद कौन सा होगा। देखिए जब भी कभी भी ये जो सवाल दिया गया 0, तो ये आपका 0 कैसे आया है, तो ध्यान दीजिए जब भी आपको 0 मिले तो देखिए तो किससे खेल खेलना है, आपको 1 से खेल खेलना है, ठीक है। अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ये 6 कैसे आएगा आपका, ध्यान दीजिए अगर हम 1 का क्या कर दे स्क्वायर कर दे, ठीक है। स्क्वायर से अच्छा कि क्यूब करते हैं, अगर 1 का क्यूब कर देंगे माइनस क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 6 कैसे आया होगा, अब 2 का क्यूब करिए माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये कैसे आया होगा, 3 का क्यूब करेंगे माइनस 3 मतलब 27 माइनस 3, यहाँ पे क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था
64 माइनस 4 मतलब 60 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 50 दिया, यही आपका क्या है गलत पद है। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब माइनस 5 करेंगे तो 125 माइनस 5 120 सही है। यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 मतलब 216 माइनस 6 करेंगे 210 आया, ये भी सही है। तो ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, जो गलत पद कौन सा हो गया 50 हो गया। देखिए जब भी ये टाइप का सवाल है तो देखिए डायरेक्ट लॉजिक क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर करके हो सकता है प्लस करे या तो माइनस करे और उसी नंबर को घटा दें, या क्यूब करके भी यही आपको मिलेगा। ठीक, ये इस तरह से आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, देखिए यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, 3 से कितना 10, 10 से 36, फिर 152, फिर 760, फिर 46 32 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना क्या संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ठीक है, देखिए 10 36 फिर देखिए बहुत बड़ी संख्या हो गया, तो मतलब यहाँ पर भी क्या करना होगा हमको, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना होगा, मतलब गुणा करके हो सकता है प्लस हुआ हो या तो माइनस हुआ हो। आइए देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें एक में अगर एक का गुणा कर दे, ठीक है, और अगर प्लस 2 जोड़ दे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 3 मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, बात सही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से देखिए कितना होगा आपका यहाँ पर, अगर यहाँ पे बात करें 3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, कितना 3 दूना 6 प्लस 4 10 मिला कि नहीं। ठीक, आइए यहां से 10 से ये 36 कैसे हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 का, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना जोड़ेंगे 2 4, अब 6 का नंबर है। देखिए 10 3 30 6 36 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, अब किसका नंबर हो गया 1 2 3, अब यहाँ पे देखिए 4 जोड़ेंगे, अब कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 36 दूना 72 144 फिर 8, ठीक है 44 8 152। ठीक है, ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर देखिए यहाँ पे 152 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए कि कैसे होगा 152 गुणे 5 करिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 25 एक कितना 26, फिर 5 5 2 7 760 हो गया। लेकिन देखिए जोड़ेंगे कितना 2 4 6 8, अब यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 770 आएगा, लेकिन दिया कितना है 760 है, तो यहाँ पे 770 आना चाहिए, तो गलती यहीं पे मिल गया हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही वाला हो जाएगा। ठीक, अब तो धीरे धीरे लॉजिक भी समझ में आ गया कैसे हम गलत पद को छाटेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लगा के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 24वां, देखिए यहाँ पे 24 दिया है 232, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना 343, फिर इसके बाद है नेक्स्ट नंबर है 454, फिर यहाँ पे दिया है 564, ठीक, इसके बाद देखेंगे 600 कितना 76 हो रहा है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, इसको ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए है 676, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 454 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 343 है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 564 है। ठीक, आइए आप देखते हैं ना, देखिए अब अंकों की संख्या बड़ी है कि नहीं, तो देखिए अगर ध्यान से अगर एक एक अंक भी लेके चलेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो क्या करिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। जब अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 मिलेगा, फिर देखिए इसमें से जाएगा तो 3 में से तो 1 मिलेगा, मतलब प्लस 111 ऐड हुआ है। ठीक है, या क्या करेंगे, देखिए 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, मतलब एक प्लस हो रहा है कि नहीं। देखिए 4 से 5, 5 से 6, 4 से 4, ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 हुआ तो मतलब कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन इसको देखें 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, मतलब सब में क्या हो रहा है प्लस 111 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस 111 ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, मतलब और एक कम हो गया, मतलब कोई अंतर नहीं, तो यही क्या है आपका, यही गलत पद है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 500, यहाँ पे 65 आना चाहिए था, लेकिन 64 दिया, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है, और इसको देखेंगे अगर 65 से देखिए 6 फिर 7 फिर 6, तो ये हमारा सही है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस देखिए जो नंबर सीरीज में 25 सवाल आपको करा चुके हैं, देखिए 25 सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए दिया है 126, ठीक है 126 हो गया, फिर यहाँ पे 98 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए कितना दिया है 70 दिया है, फिर यहाँ पे दिया है 41 दिया है, फिर यहाँ पे 14। ठीक है, ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर
98, ऑप्शन बी है यहाँ पर 70 है, ऑप्शन सी है यहाँ पर 126 है, ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका 41 है। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे सवाल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे संख्याएं क्या हो रही है, माइनस में हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, और भी कम माइनस हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्टेप रूल लगाते हैं। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 28, -28 हो रहा है। इसमें भी जब अंतर निकालेंगे तो -28 ही हो रहा है। 70 में से 28 हटाएंगे तो कितना मिलेगा, मतलब कि 98 इसमें जोड़ देंगे तो कितना 70 आ जाएगा। चलिए 70 में से अगर 28 हटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 41 आ रहा है। ठीक है, घटानेंगे कितना, -28, लेकिन आना चाहिए था यहाँ पे 42, तो आ रहा है कितना, 41 है। अब 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 तो आएगा ही आएगा। तो इसमें गलत पद कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ठीक है, आइए आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल देखिए। इस जो टॉपिक है आपका, आप इसको लगाइए। दिया है 24, ठीक है, 24, 27, 31, फिर यहाँ पे आपका दिया है 33, फिर यहाँ पे दिया है 36। तो गलत पद बताइए इस श्रृंखला में। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे दिया है 24 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 27 दिया है, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर 31 दिया है, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर 33 दिया है। चलिए बताइए कौन सा, कैसे इसको लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज है वापस, तो करना क्या है, देखिए ये जो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए +3 हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना वापस मिल जा रहा है आपको, यहाँ पे +2 ही मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। अगर ध्यान देखें तो हम क्या करें कि देखिए +3 है कि नहीं, अगर इसमें भी अगर हम +3 को ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना जाएगा, 27 3 30 हो जाएगा, और 30 में +3 ऐड करेंगे तो 33 मिलेगा, फिर +3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। मतलब सब में +3 हो रहा है। तो हमें संख्याएं गलत कहाँ पे मिला, यही वाला मिला है, मतलब जो 31 आया है ना यही पे, यही गलत पद है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 31, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं नंबर सीरीज के जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं सब करा दिए। अगर कोई टाइप रह गया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि अभी इसमें और भी चीजें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको देखिए नौकरी से जितनी प्रकार की जानकारी होती है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।